हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैथ्स महा स्टेशन में। और आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम देखेंगे बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस जो कि आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो और बेहतरीन क्वेश्चंस को सही अप्रोच के साथ कैसे लगाते हैं आज के इस वीडियो में देखते हैं। ठीक है, साथ में कॉपी पेन ले लीजिए, साथ साथ में आप भी सॉल्व करते चलिए और देखिए कि क्या आप सही तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन मेरे दोस्त क्या कह रहा है, x गुणे 25 बराबर 10 की पावर 4 है माइनस 3600 लिखा हुआ है। कैसे सॉल्व करेंगे, तो x और 25 का गुणा तो 25x ही होगा। ठीक है, बराबर 10 की पावर 4 है तो क्या हम लिख सकते हैं, 4 जीरो लिख दो मेरे भाई, 1 2 3 4 हो गया। ठीक है, माइनस लिख दो 3600। ठीक है, अब यहां देखो 2 जीरो है तो 2 जीरो तो ऐसे ही उतार लो और 100 में से 36 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। ठीक है, यानी क्या आ गया, 25x बराबर क्या आ गया, 6400। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, x बराबर हम लिख सकते हैं 6400 बटे 25। ठीक है, इसको काट लेते हैं 5 से, 5 हम 25 हो गया, 5 एक के 5, 5 दूनी 10, 5 अठे 40 और 5 जीरो आ गया। ठीक है, फिर 5 से काटो, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 हम 25 हो जाएगा और 5 छक 30 हो जाएगा। यानी आंसर क्या आएगा, 256। ऑप्शन भी आपका करेक्ट आंसर है। आसानी से लगा सकते हैं इन क्वेश्चंस को मेरे दोस्त। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन। अगर आपने प्राकृतिक संख्याओं वाला वीडियो देखा है तो ये क्वेश्चन लगाना आपके लिए बिल्कुल आसान है मेरे दोस्त। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग हम पहले निकालेंगे, क्योंकि यहां पर दिया हुआ है 5 के स्क्वायर से लेके 10 के स्क्वायर तक का योग आपसे पूछ रहा है। यानी 5 के स्क्वायर से लेके 10 के स्क्वायर तक का योग आप तभी बता पाओगे जब 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर का योग आपको पता हो। तो मेरे दोस्त 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर का योग हम निकालेंगे सबसे पहले। ठीक है, कैसे निकालेंगे चलिए देखते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, 1 स्क्वायर से लेकर मेरे दोस्त 4 के स्क्वायर तक का योग हम इसमें से घटा देंगे, क्योंकि 5 के स्क्वायर से लेकर 10 के स्क्वायर तक का योग ही आपसे पूछा है। ठीक है, चलिए तो अगर आपने वो वीडियो देखा है तो आपको मैंने बताया था कि इसमें आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे, कौन सा, n+1 और 2n+1 अपान 6। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन इस फॉर्मूले को याद कैसे रखेंगे। ठीक है, फॉर्मूला याद कैसे रखेंगे, ये देखिए। फॉर्मूला याद ऐसे रखिए कि 10 का स्क्वायर आपसे पूछ रहा है, 10 तक का स्क्वायर पूछ रहा है 1 से लेकर, तो आपको क्या करना है मेरे दोस्त, 10 लिखना, 10 से 1 ज्यादा लिखना है 11 और 10 से 11 को जोड़ लेना, कितना हुआ 21 हुआ, बटे 6 कर दो। ठीक है, कर सकते हैं। अब देखिए 4 तक के स्क्वायर का पूछ रहा है आपको, तो आपको क्या करना है, आपको लिखना है 4, 4 से 1 ज्यादा लिखना है 5 और 4 5 जोड़ के लिख देना 9 बटे 6 कर देना। यही फॉर्मूला ही है वही। देखो n यानी 10 लिखा, n में 1 जोड़ा यानी 10 1 11 हुआ और 10 दूनी क्या हुआ 20 हुआ, 20 1 21। ठीक है, इन दोनों को जोड़ के लिख दोगे तो वही आएगा। समझ रहे हैं बात को। चलिए तो यहां से काट लो, किससे कटेगा, 3 से अगर काटे 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 सते 21 जाएगा। 3 से इसको काटे तो 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9 जाएगा। ठीक है, 2 से इसको काट लो, 2 दूनी 4 हो गया और 2 से इसको काट लो, 2 पंचे 10 हो गया। यानी क्या आ गया, 5 गुणे 11 गुणे 7 आ गया और इधर आ गया 2 गुणे 5 गुणे 3 आ गया। मेरे दोस्त 5 5 कॉमन दिख रहा है तो 5 को बाहर ही ले लेते हैं। ठीक है, यहां पर हम लिखेंगे क्या, 11 सते 77 और माइनस 3 दूनी 6, कितना आ जाएगा, यानी 71 गुणे 5 बचा आपका, कितना आ जाएगा, 5 1 के 5 और 5 सते 35, यानी 355 आपका आंसर आएगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है, लगा सकते हैं आसानी के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे दोस्त। कॉपी पेन साथ में ले लीजिए और साथ साथ में आप भी लगाते चलिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1664 का 3/4 का 5/6 का 7/10। अब आप अगर जानते होंगे बॉडमस का रूल, बॉडमस तो पढ़ा ही होगा ना, कि सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, फिर ऑफ यानी कहीं पे का लिखा रहेगा तो उसको गुणे का निशान बना देंगे, फिर भाग करेंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर जोड़ेंगे और फिर घटाएंगे। यानी का लिखा है तो आप जानते हो कि इसको हम गुणे का निशान कर लेते हैं। ठीक है, क्या हो गया, 1664 गुणे 3/4 गुणे 5/6 गुणे 7/10। सॉल्व कर लेंगे, 5 1 के 5, 5 दूनी 10। ठीक है, 3 1 के 3, 3 दूनी 6। अब देखो 4 दूनी 8 है और 8 दूनी 16, यानी नीचे 16 है, ऊपर 1664 लिखा है। अगर हम 16 से डायरेक्ट इसको काट दें
तो क्या हो जाएगा 16 1 16, 0 आया, 16 चौके 64, यानी क्या बचा मेरे दोस्त 104 गुणे 7 बचा। और इसको सॉल्व कर लीजिए, गुणा कर लीजिए, 7 चौक क्या हुआ 28 हुआ और 7 1 7 हुआ, यानी आंसर क्या आएगा 728। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर। लगा सकते हैं आसानी के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे दोस्त देखिए 0.85 लिखा है, फिर उसी को 0.85 से गुणा किया गया है, यानी इसी संख्या को इसी संख्या से गुणा, माइनस करके 0.15 को 0.15 से गुणा, और बटे में लिखा है 0.85 से 0.15 को घटा दिया गया है। यानी अगर हम इसको कहें a मान लें और इसको b मान लें तो ये a माइनस बी लिखा है नीचे, और ऊपर क्या लिखा है a गुणे a लिखा है और b गुणे b लिखा है, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा है बटे a माइनस बी लिखा है, यही तो लिखा है। अच्छा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या कह सकते हैं मेरे दोस्त, a प्लस बी कह सकते हैं और a माइनस बी कह सकते हैं, अपान लिख सकते हैं a माइनस बी, और a माइनस बी से a माइनस बी कैंसिल मेरे दोस्तों, क्या बच रहा है a प्लस बी बच रहा है, और a आप जानते हो क्या है 0.85, तो लिखो 0.85 और प्लस लिखा है b, यानी कि प्लस b क्या है मेरे दोस्त 0.15, तो 0.15 यहां पर जोड़ लो, बस आपका आंसर आ जाएगा। 5 में 5 जोड़ा 10 हुआ, 0 लिखा 1 हासिल, और 8 1 हुआ 9, 0 लिखा, ठीक है, यहां पर क्या आ गया 1 आ गया, यानी आंसर कौन सा है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। लगा सकते हैं आसानी के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है 7 सही 1/7 प्लस 7 गुणे 2 लिखा है, लेकिन ये ब्रैकेट में है, और बॉडमस का रूल आप जानते हैं ना कि मेरे दोस्त सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, फिर ऑफ कहीं पे का लिखा हो तो इसको हटाना है, का को गुणे का निशान बना देना है, फिर क्या करना है भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाओ, यानी ब्रैकेट सॉल्व करेंगे सबसे पहले। तो 7 सही 1/7 लिखा है, इसको कैसे करना है 7 7 49 कर लो, 49 1 50 कर लो, तो 50/7 प्लस 7 आ गया और गुणे 2 आ गया, कर सकते हैं आसानी से। अच्छा इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो 7 7 49 कर लो, 49 में 50 जोड़ लो, तो कितना आ गया 99/7 आ गया, गुणे 2 आ गया। इसको समझे ना कैसे सॉल्व किया मेरे दोस्त, अगर कहीं पे भी ऐसे लिखा हो 7 सही 50/7 अगर कहीं लिखा होगा तो इसका मतलब यह है कि 7 7 49 और 49 में 50 हमने जोड़ लिया, जैसे ये वाला था 7 7 49 किया, एक जोड़ लिया 50/7 हो गया, तो ऐसे ही 50/7 प्लस 7 लिखा है, तो 7 से 7 में डायरेक्ट आप गुणा करके इसको जोड़ लेना, ठीक है, समझ रहे हैं बात को। चलिए इतना आ गया, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको इसमें गुणा कर दो, 2 9 18 का 8 हासिल 1 और 2 9 18 1 19, यानी 198/7 है। अब इसी को कर लो, 7 से भाग दे दो, आंसर आ जाएगा आपका। 7 दूनी क्या हुआ 14 हुआ, 5 बचा और 7 8 56, 2 आपका बच गया, यानी 2/7, यानी 28 सही 2/7 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। कर सकते हैं आसानी के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे दोस्त 6088 गुणे यक्स बराबर 7610। क्या कर सकते हैं, यक्स लिखो 7610 लिखो, 6088 इधर गुणा कर रहा है तो इधर जाएगा तो क्या करेगा भाग करेगा, यानी 6088 हम ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा इसको काट लें, क्या काटते नहीं, इसको हम कर लेते हैं फैक्टर इसका, ठीक है। 7610 का एक तरफ कर लो, एक तरफ 6088 का कर लो, आसान हो जाएगा आपको, ठीक है। 2 से अगर काटें 2 3 6 2 8 16 0 5 आ गया, ठीक है। फिर किससे कटेगा 5 से कटेगा, 5 7 35 और कितना बचा 3 बचा, 5 6 30 5 1 5, ठीक है। चलो अब नहीं काटते हैं, अब कटेगा भी नहीं मुझे लगता है, ठीक है। फिर इसको 2 से काट लेते हैं, 2 3 6 0 आ गया, 2 चौक 8 2 चौक 8, फिर 2 से काट लो, 2 1 2 2 5 10 2 दूनी और 2 दूनी 4, ठीक है। फिर 2 से काट लो, 2 7 14 और 2 6 12 2 1 2, यानी 761 761 दोनों मिल रहा है, दोनों काट दो, ठीक है। जो जो कॉमन मिले काट दो। और कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। यहां पर 5 है तो यहां लिखो 5, और यहां पर 2 दूनी 4 है, यानी बटे 4 हो गया, 5/4 आपका आंसर कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। लगा सकते हैं आसानी के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन है, देखिए 32 का स्क्वायर माइनस 18 का स्क्वायर लिखा है, कैसे सॉल्व करेंगे मेरे दोस्त। अगर हम इसको ऐसे करने लगे कि 32 को लिख के 32 से आप गुणा करो, या फिर आप 32 का स्क्वायर लिखो और उसमें से माइनस 18 गुणे 18 घटाओगे, तब आपको टाइम लगेगा। इसको सॉल्व कैसे करना है, अगर आपको इसका फॉर्मूला याद होगा आप तुरंत सॉल्व कर दिए होंगे, बहुत सारे लोग तो सॉल्व ही कर दिए होंगे इसको, ठीक है। कैसे करना है, अगर हम 32 को a मान लें
और 18 को b मान लें, यानी a गुणे a लिखा है, a का स्क्वायर है ना, और b गुणे b है यानी b का स्क्वायर है, यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लिखा हुआ है। इसको कैसे करेंगे, a माइनस बी और a प्लस बी, ठीक है, ऐसे ही तो करते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी, ठीक है। ए माइनस बी क्या होगा, 32 में से 18 घटा दो, एक बारी 32 में से 18 घटा दो, एक बारी 32 में 18 जोड़ दो, ठीक है। 32 में से 18 घटाया तो क्या आया, 14 आया, और 32 में से 18 जोड़ा तो कितना आया, 50 हो गया, ठीक है। गुणा कर लो, आंसर आ जाएगा। 0 लिखा, 5 चौक 20 का 0 हासिल 2, और 5 1 के 5 2 7, ठीक है। 700 आपका आंसर है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मजा आया होगा आज के वीडियो में आपको। अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें मेरे दोस्त, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जैसे आने वाली जो वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।